गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की करुणा हम सबने देखी है। उनके हृदय में अमीरी और गरीबी का कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। परिचित अपरिचित को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। अपने पराये का भाव उनके अंदर आया ही नहीं। समभाव समता भाव से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जो भी उनकी शरण में आया, योग्यता को परख करके गुरुवर ने उन्हें सहारा दिया, शरण दी, आगे बढ़ाया, संस्कारित किया और जैसे वो निर्ग्रंथ बने थे उस निर्ग्रंथता को भी उन्होंने प्रदान किया। ये बहुत बड़ी देन आचार्यों और गुरुवरों की होती है। आचार्यः जिन शासनोन्नति कराह, आचार्य परमेष्टि जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं। किसकी उन्नति करने वाले होते हैं? जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं। शासन जिनेंद्र भगवंतों का है। किसका है? हमारा तुम्हारा शासन नहीं है, जिनेंद्र भगवंतों का शासन है, जिनका शासन है। ऐसे जिन जिनेंद्र भगवंतों के शासन को आचार्य उन्नत करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी अपने आचार्यत्व के काल में जिन शासन की महती प्रभावना की, जिन शासन का बड़ा विस्तार किया, उनकी करुणा प्राणियों पर गई, प्रकृति पर भी गई। प्रकृति के संरक्षण का भी उन्होंने उपदेश दिया, संस्कारों के संरक्षण का भी उपदेश दिया और निरीह, निर्दोष, वृद्ध, बीमार, बूढ़े, विकलांग, पशुओं की रक्षा का भी उन्होंने उपदेश दिया। सन 2000 का संदर्भ मैंने सुनाया था, उसी संदर्भ को आगे बढ़ा रहा हूं। जब राजस्थान में पानी की कमी पड़ जाने से फसलों का अभाव होने लगा, जानवरों के लिए चारा भूसा की कमी होने लगी, किसान परेशान होने लगे, तो किसानों ने गाय बैलों के लिए तिलक लगा लगा करके छोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। आखिरी समय तक उन्हें अपने जानवरों का अपने परिवारी सदस्य के रूप में ध्यान रखना था, उन्हें संरक्षण देना था। लेकिन जो भी परिस्थितियां वहां की बनी, किसानों ने अपने जानवरों को तिलक लगा लगा करके छोड़ दिया और वो जानवर लावारिश आवारा जैसे हो गए, बाजारों में बिकने लगे, कसाई लोग खरीदने लगे और कत्ल खाने जाने लगे। ऐसी स्थिति में जब गुरुवर को समाचार मिला तो आचार्य श्री के मन में आया
कि सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, पर जितना संरक्षण दिया जा सकता है उतना देना चाहिए। और राजस्थान से जानवरों को यहां बुलाना, अब बुलाना कितना कठिन है। पैदल पैदल आने की स्थिति कैसे बनेगी, इतना लंबा मार्ग है। ट्रेन से बुलाया जाए, बोगियों में भर के बुलाया जाए, बोगियों से लाना भी आसान नहीं, बड़ा खर्चा, रेलवे से परमिशन लेना पड़ेगी, रेलवे वाले जल्दी परमिशन नहीं देते। फिर भी यहां वहां से संपर्क हुए, अधिकारियों को उद्देश्य बताया गया, रेलवे डिपार्टमेंट ने परमिशन दी और बड़ी गुड्स ट्रेन की बोगियों में भर करके गायें, बैल मध्य प्रदेश आए, राजस्थान से मध्य प्रदेश आए। उस समय गुरुवर आचार्य श्री अमरकंटक, आप सभी जानते हो अमरकंटक के लिए, वहां विराजमान थे। जब ट्रेन आने का समय हुआ तो लोगों ने आचार्य श्री से भी निवेदन किया, गुरुदेव आपका अगर थोड़ा विहार हो जाए तो कुछ ग्रामों को लाभ भी मिल जाएगा और हम लोगों का भी काम हो जाएगा। कार्यकर्ताओं की भावनाएं सुनी, गुरुवर के भावों में करुणा का संचार हुआ, आसपास कुछ विहार करने का मन हुआ और गुरुदेव विहार कर गए। समय पर ट्रेन आई, कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से सभी जानवरों को ट्रेन से उतारा, बहुत आदर और सम्मान का भाव रखते हुए जानवरों की व्यवस्था और सेवाएं की। सारा प्रबंध सुचारू हुआ, आचार्य श्री का प्रवास भी हुआ। अमरकंटक पहाड़ी के नीचे एक पेंड्रा रोड है और एक पेंड्रा ग्राम है। ग्राम मूल में पुराना और पेंड्रा रोड नई बसाहट को लेकर के। आचार्य श्री पेंड्रा ग्राम में गए, वहां रुके और आचार्य श्री के आगमन से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह आया। पूरे देश में समाचार फैला, जीव दया के लिए, अहिंसा के लिए, अहिंसा प्रेमी एक संत, एक साधक ने इस तरह की पहल की। जैन समाज में तो हलचल थी ही, जैनेतर बंधुओं में भी गुरुवर की करुणा को लेकर के बहुत बड़ी हलचल थी। देखो, खास करके मैं आचार्य श्री विद्यासागर की जब भी बात करता हूं तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व होता है कि ये बात सही है कि वो जैन समाज के संत थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि जैनों से भी ज्यादा अजैन लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। और ऐसा गुरुवर का व्यवहार था। अजैन बंधु गुरुवर की इस भावना से बहुत प्रभावित रहते थे। आचार्य श्री का नाम जीव दया के रूप में, करुणा के रूप में जैनेतरों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। आचार्य श्री ने जितनी भी गौशालाएं खुलवाई, दयोदय 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 दयोदय, दया का उदय, दया का उदय, दया का उदय, सेवा करो सेवा करो सेवा करो, दया का उदय।
सरकार से मदद मिले मिले ना मिले चिंता मत करो, आप अपना पैसा लगाओ, अपने धन का उपयोग करो। और जैनियों ने अपना पैसा लगा लगा करके अनेकों गौशालाएं खोल दी। दूध डेयरियां नहीं, दूध डेयरी की बात नहीं कर रहे 2 लगाओ 20 निकालो, नहीं। इन्वेस्ट नहीं कि इन्वेस्ट करो और इनकम करो, नहीं, कोई इनकम की आवश्यकता नहीं है, समाज सेवा करेगी। संरक्षण दिया गया, गाय बैल भैंस जो भी पशु आ जाता है उसे संरक्षण दो। इस करुणा भावना से, दया के संदेश से, गुरुवर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के रेलवे डिपार्टमेंट ने एक ट्रेन का ही नाम रख दिया, दयोदय एक्सप्रेस। अब बताओ, अभी अभी आप सबने सुना होगा जबलपुर रायपुर चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन, जिसका कोई खास नाम नहीं था, लेकिन थोड़ी समाज की सक्रियता से, जागरूकता से, मुनि संघ की भावना से और अपने संघ के महाराज निर्यापक श्रीमान अभय सागर जी महाराज हैं, अभय सागर जी को जानते हो ना, उनका यही काम है, किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, किस अधिकारी से क्या काम कराना है, किस स्कूल में क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर क्या अपन को आवेदन देना है, कलेक्टर से क्या निवेदन करना है, जनहित में, समाज हित में, विद्यार्थियों के हित में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, ऐसी उनकी भावना रहती। हमारे बहुत स्नेही हैं वो, हैं, साथ साथ रहे ना, एलक दीक्षा साथ साथ ही ब्रह्मचारी अवस्था में साथ साथ रहे, तो बड़े स्नेही हैं। और समय समय पर हम लोग विचारों का आदान प्रदान भी करते रहते हैं। तो उनके मन में भी था कि ट्रेन का कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए ना। हमारे पास भी खबर हुई जी महाराज ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हाँ हमारा जी करते 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 हम सभी ने किया और हम सभी के प्रयास रंग लाए। और जो जबलपुर रायपुर ट्रेन नई नई शुरू हुई थी उसका नाम फिर क्या, मूकमाटी एक्सप्रेस। क्या बात है, मूकमाटी एक्सप्रेस। कई सुझाव दिए लोगों ने, कई प्रयास किए, पर रेलवे डिपार्टमेंट की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उसके तहत उन्होंने कहा कि गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके उनकी अनुपम साहित्यिक कृति मूकमाटी के नाम से ट्रेन का नाम रखा जाना चाहिए और उन्होंने मूकमाटी एक्सप्रेस। अब मूकमाटी मूकमाटी मूकमाटी, मूकमाटी तो आचार्य विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर तो मूकमाटी। ऐसे अनेकों कार्य हमारे गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व के कारण हुए हैं। जैन धर्म की पहचान बनी है, मुनियों की पहचान बनी है, मुनियों का बहुमान बढ़ा है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री जिस समय इतने सारे जानवर आए तो बड़े उत्साहित थे, कार्यकर्ताओं को बड़ा प्रोत्साहित किया। काफी कठिन काम था, कठिन काम था, लेकिन उसमें इतनी बड़ी सफलता मिली, दुनिया के दर्द को तो हरा। गुरुवर ने पशुओं की पीर के हरण का उपाय तो किया, लेकिन सारी पीड़ा गुरुवर के शरीर में आ गई। बताओ, प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए किसी के कदम आगे बढ़े और उन कदमों में हरपीस जैसी पीड़ा आ गई। गुरुवर आचार्य श्री जब कभी भी उस समय की पीड़ा का बखान करते थे तो वो ऐसा कहते थे कि जो शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं कि नरकों में कैसी वेदना होती है आदि आदि, तो वैसी वेदना का
मैंने साक्षात अनुभव किया है, वैसी वेदना का अनुभव किया है। हर पीस, पैर में नीचे से लेकर के जंघा तक नागिन जैसी लकीर, ऐसा बताते। हम लोग जब सुनते, उस समय हम लोग विदिशा में थे, मन ऐसा होता था कि क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। और गुरुवर अपने मनोबल से उन कष्टों को सहन करते रहे। मुनि संग सेवा में रहा, ब्रह्मचारी भाई सेवा में रहे। सब बाहर से सेवा कर सकते हैं, लेकिन अंदर के कर्म को कौन पलट सकता है? अंदर के कर्म की तीव्रता को कौन कम कर सकता है? ऐसे कष्ट का अनुभव गुरुवर ने किया। पर जब वापसी हुई तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्थिति को देख कर के कोई अंदाज नहीं लगा पा रहा था कि आचर्षी बिहार कर पाएंगे। बिहार किया, बिहार किया। चढ़ाई थी, पहाड़ी चढ़ाई थी, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। और जो आगे बढ़े तो आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। अरे सोनगढ़ियो, एकांतवादियों, डनलप के गद्दे पर बैठकर, अच्छे कलप किए कपड़े पहनकर, फनाफन लंबी नोक की टोपी लगा करके, हैं, खाना पीना तेरा काम, ज्ञाता दृष्टा मेरा नाम, इससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। स्वयं भ्रमित हो और दूसरों को भ्रमित कर रहे हो। पंचम काल के अंत समय तक भी चतुर्विध संग रहेगा। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अज्जबी तिरियण शुद्धो अप्पा झाऊन लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्वशुआ निबुदिम जंती। आज भी, यानी पंचम काल में भी, रत्नत्रय से शुद्ध होकर के आत्मा का ध्यान किया जाता है और यहाँ से स्वर्ग जाकर के आकर के मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। यही आप सभी के लिए हमारा संदेश है।